दोस्तों एग्जाम क्रिएटर पर दोस्तों आज एक्सरसाइज वही 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 5 नंबर तक बता दिया था। 5 नंबर में 2 सवाल था, वो कंप्लीट कर दिया हमने। अगर नहीं देखे तो आप लोग एक बार देख लीजिए। आइए छठे नंबर में देखते हैं क्या कहता है। छठे नंबर में दिया हुआ कि क्या AP 11852 का एक पद -150 है, यदि है तो क्यों है। तो देखिए इसमें जो है दिया हुआ AP जो लिखा हुआ है, जैसे 11 से घटते क्रम का AP है, 11, 8, 5, 2, 3 का क्रम में घट रहा है। अगर घटते क्रम में जाएंगे तो कहीं ना कहीं माइनस ऋणात्मक पूर्णांक तो आएगा ही आएगा इसमें। लेकिन कह रहा है कि क्या इस तरह से घटते हुए चलेंगे तो कहीं इसमें 150 आता है। मान लीजिए कि आप वो अंतिम पद -150 ही आता है, जांच करते हैं। अगर वो आएगा तो ठीक, n की वैल्यू अगर कोई धनात्मक पूर्णांक आ जाएगा तो ठीक है, -150 होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो नहीं आएगा। आइए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसमें AP में जो लिखा हुआ है, पहले तो आप AP का देख लीजिए। मान के चलते हैं ये AP इस प्रकार से है दोस्तों, 11 लिखा हुआ है, इसके बाद 8 है, 5 है, 2 है। चलिए इसको मान लेते हैं कि कहीं 150 होगा, जांच कर लेते हैं। अगर होगा तो वो पता चल जाएगा आपको। तो पहला पद इसमें दिया हुआ आपको, पहला पद है दिया हुआ कि 11, तो इसके बाद D क्या होगा, तो 8 में 11 घटा लीजिए, 8 में 11 घटाइएगा, -3 बचेगा। और हमने क्या कहा कि कहीं ना कहीं आगे चल करके -150 होगा, तो इस हिसाब से ये अंतिम पद के रूप में होगा। तो अंतिम पद को हम क्या लिखते हैं, an बराबर -150 लिखिए। तो n की वैल्यू निकालना, 150 किस स्थान पर, इस AP में 150 कौन से स्थान पर आता है, आएगा n की वैल्यू अगर धनात्मक पूर्णांक तो ठीक, नहीं तो नहीं होगा। तो आइए देखते हैं इसमें। चूँकि an बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, a + n-1 इंटू का d, ये होता है। या an की वैल्यू -150 लिखेंगे, बराबर a की वैल्यू 11 प्लस n की वैल्यू नहीं है और d की वैल्यू -3। या ये -150 है, 11 उधर प्लस में, इधर माइनस में हो जाएगा, बचा उधर -3 का, ये n-1 इतना लिखा हुआ है। या फिर ये हो जाएगा 1, 5, 1, 6, 161 माइनस में आएगा। और ये 3 माइनस का जो है ना उधर गुना में है, तो इस तरह भाग में आ जाएगा। तो इधर -3 कर दीजिए, उधर n-1। अब ये गौर कीजिए कि 3 से इसमें भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा, पूरी तरह से नहीं कटता है। और आपको पता है कि ये जो है भिन्न में नहीं लिख सकते। अगर भिन्न में आएगा या ऋणात्मक पूर्णांक आएगा तो नहीं लेंगे, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए n की वैल्यू, जो नहीं आ रहा है। तो n बराबर क्या हो रहा है, n-1 बराबर 161/3, ये कटता नहीं पूरी तरह से। या फिर हम इसको, या इतना तक तो ये पूरी तरह से नहीं कट रहा है, एक और जांच कर सकते हैं। या n बराबर क्या होगा, 161/3, ये माइनस में तो उधर प्लस में करके देखिए एक बार, आ जाए 161, अब प्लस का 3 का 3, ये हो गया, नीचे 3 होगा, तो इस तरह से 164 हुआ बटे 3। फिर भी ये नहीं कटेगा, 3 × 5 = 15 और इधर बच जाता है 14। तो n की वैल्यू जो है दोस्तों ये भिन्न में नहीं होगा। अतः लिखेंगे, ये कह रहा है क्यों नहीं होगा, तो क्योंकि n का वैल्यू जो है, मतलब n का मान जो है एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, एक प्राकृत संख्या में होना चाहिए। अतः यह क्या है, -150 इस AP का कोई पद नहीं है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। दोस्तों 7वें नंबर को देखते हैं क्या कहता है। इसमें दिया हुआ है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब एक AP का 31वां पद ज्ञात करना है, जिसके विषय में आगे कह रहा है कि 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। सीधा समझिए इसको कि कोई AP का 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, तो उसका 31वां पद आपको बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले इसको हम लिखने का प्रयास करते हैं किस तरह से होता है। पहले इसको 11वां पद आप कैसे लिखेंगे, तो A11 इस तरह से लिखते हैं। बराबर कितना दिया हुआ दोस्तों, तो 38 दिया हुआ, 38 इसका। या आप 11वें पद को ऐसे लिखते हैं, A + 10D बराबर कितना हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा। इसको आप मान लीजिए 1, A + 10D बराबर 38 कर दिए। अब है 16वां पद, यहाँ पर प्रश्न के हिसाब से लिख दीजिए, प्रश्न से है ना, ये प्रश्न से कि इतना दिया हुआ। और दूसरा वाला क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है कि 16वां पद 73 है, तो A16 बराबर ये 73 लिखेंगे। या
ए 16 है दिया, मतलब 16वां पद दिया हो तो ए प्लस 15d करेंगे। तो ए प्लस 15d, तो ये ए प्लस का 15d बराबर 73, ये लिख देंगे। अब ये हो गया समीकरण 2। जिस तरह से हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाते हैं ठीक उसी तरह से ये भी बनेगा। तो इसमें गुणा भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं। ए प्लस में तो आप लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, आप डायरेक्ट घटा सकते हैं या फिर इस तरह से भी लिख करके घटा लीजिए। ए प्लस का कितना है 10d बराबर 38 लिखा हुआ है, इसके नीचे आप इसको लिख दीजिए। ए प्लस का 15d अब बराबर कितना लिखा हुआ 73, आप इसको लिख देंगे। और नीचे वाला जो समीकरण लिखा हुआ ना उसका चिन्ह देख करके आप उल्टा चिन्ह लगा दीजिए। इसमें माइनस कर रहे हैं तो इसको घटाइए, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, चूँकि घटा रहे हैं घटाने की बात है तो नीचे वाला का सभी का चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से माइनस और ये माइनस, तो ये ए और ये कट जाएगा, इसमें 10 में 15 चला जाएगा तो ये 5d बचेगा। यहाँ पर इधर है दिया हुआ 13 में 8 जाएगा, 5 इधर, 6 में 3 गया, 3 ये। तो इसीलिए देखिए माइनस इधर भी माइनस उधर भी कैंसिल कर दिए, इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 35/5 गुना में इधर आ जाएगा 5 सत्ते 35 बराबर हो गया 7। मतलब d की वैल्यू आया 7, d की वैल्यू 7 आया। अब हमें ज्ञात करना है इसकी a की वैल्यू, a और d निकाल लेते हैं, इसके बाद हम 31वें पद को ज्ञात करेंगे। तो लिखिए समीकरण 1 में अगर हम ये समीकरण 1 या 2 में d का मान रखेंगे तो a का मान निकल करके आ जाए। तो लिख देंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, जब इसका समीकरण 1 में d का मान रखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ a प्लस का 10d बराबर कितना दिया हुआ 38 दिया हुआ, या a प्लस 10 गुना d की वैल्यू कितना आया है तो 7 है बराबर कितना 38, या a प्लस 70 बराबर ये 38 हो जाएगा। इसीलिए a की वैल्यू क्या होगा, तो a प्लस 70 बराबर 38 है, तो ये 70 प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो 38 माइनस का 70 कर देंगे तो ये हो जाएगा 32, वो भी माइनस में, तो a की वैल्यू आया -32। अब जो कह रहा है वो कह रहा है 31वां पद ज्ञात कीजिए, तो t31 भी लिखिए या फिर आप लिख सकते हैं a31 इस तरह से। तो a31 लिखने के लिए पता है कि आपको a प्लस कितना d लिखेंगे तो 30d लिखेंगे। a31 बराबर, या 31वां पद ज्ञात करने के लिए a प्लस 30d करेंगे, t31 भी लिखेंगे कोई बात नहीं, इतना ही होता, ठीक है। तो a की वैल्यू कितना माइनस का 32 प्लस 30 गुना d की वैल्यू कितना है दिया हुआ तो 7 है, तो इस तरह से -32 और प्लस का 210 हो जाएगा। तो आप जब इसमें माइनस कीजिएगा 10 में 2 गया, यहाँ बचेगा 8, इधर 10 में 3 गया, फिर बचेगा 7 और ये 178। मतलब 31वां पद जो आएगा दोस्तों वो आएगा 178। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। 8वें नंबर का प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। चूंकि प्रश्न बड़ा था तो हमने नहीं लिखा, वहाँ पर बोर्ड पर नहीं लिखा, आप लोग प्रश्न मिला लीजिएगा, हम पढ़ रहे हैं इसको। कहता है कि एक एपी में 50 पद है, मतलब एक कोई एपी है जिसमें टोटल पद 50 है, उसमें कह रहा है तीसरा पद 12 है और अंतिम पद मतलब वही 50वां पद, 50 पद है तो अंतिम तो 50वां ही पद होगा, तो 50वां पद 106 है, तो एक 29वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है इसमें। तो सबसे पहले देखिए कि इसकी n की वैल्यू कितना है, मतलब टोटल पद इसमें है दिया हुआ 50 पद, और ये भी कह रहा है प्रश्न के से कह रहा है ये कि तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। तो तीसरा पद कैसे लिखेंगे, a3 इस तरह से, तीसरा पद कितना है 12 है, तो आप लोगों को पता है a प्लस का 2d होगा, a प्लस 2d बराबर 12, समीकरण 1 लिखेंगे, क्योंकि तीसरा पद लिखने के लिए a प्लस 2d बराबर 12। और इसके बाद अंतिम पद कह रहा है कि अंतिम पद 106 है दिया हुआ, अंतिम पद का मतलब 50वां पद, तो लिखेंगे और दिया हुआ है अंतिम पद का मतलब a 50 बराबर कितना है 106 है दिया हुआ, 50वां पद 106 है। तो इसके लिए क्या करेंगे a प्लस 49d बराबर 106, ये समीकरण हो गया 2। इससे पहले वाला जो सवाल हमने बताया अभी उसी तरह का ये भी है। इसमें क्या करेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर,
तो घटाने पर जब इसको घटाएंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है, a प्लस का 2d, इसको ऊपर लिख दीजिए और ठीक उसके सामने ये वाला लिख दीजिए, a प्लस का 49d हो जाएगा बराबर 106 है दिया हुआ। अब घटाने की बात है तो नीचे वाला का आप सभी का चिन्ह बदल देंगे, जो लिखा हुआ उसका ठीक विपरीत चिन्ह लिखिए। यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये वाला कट गया, ए कैंसिल हो, ए में से जाएगा खत्म हो जाएगा। इसके बाद 2d में 49d चला गया, माइनस का 47d बचेगा, इधर 106 है और ऊपर 12 लिखा हुआ, तो 12 माइनस 106 करेंगे तो ये बच जाएगा 94 माइनस में, तो माइनस का हो गया माइनस 47d बराबर माइनस 94 आ रहा है। दोनों तरफ माइनस लगाओ, हटा दीजिए, आप इसको सीधे लिखिए d बराबर, तो d बराबर क्या होगा 94/47, ये 2 बार में कट रहा है तो मतलब 2 आएगा। d की वैल्यू कितना आया तो 2, 47 दूना 94 होता है, तो d की वैल्यू 2 आया। अब d की वैल्यू आ गया तो समीकरण 1 में रखेंगे तो a का मान निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो लिखिए समीकरण 1 में d का मान रखने पर, जब समीकरण 1 में d का मान रखेंगे तो आप देख लीजिए इसका क्या लिखा हुआ है, a प्लस का 2d बराबर 12 है, या a की वैल्यू क्या है दिया हुआ, d की वैल्यू है, a की नहीं दिया हुआ, तो a प्लस 2 गुना d की वैल्यू है 2 बराबर कितना है 12, या a प्लस 4 बराबर 12, इसीलिए a बराबर 12 माइनस का 4 बराबर 8, मतलब a की वैल्यू 8 आया दोस्तों और d की वैल्यू दिया हुआ है 2। अब इसमें क्या कहता है कि 29वां पद ज्ञात कीजिए इसी AP का, जिसका तीसरा पद 12 था और अंतिम पद 106 था, इसी AP का 29वां पद मांगता है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसलिए t 29 कर लीजिए, तो a प्लस का कितना 28d होगा, a प्लस 28d, तो इस तरह से t 29 या फिर a 29 इस तरह से लिख सकते हैं आप, ये दोनों में से कोई एक लिखिए, कोई बात नहीं, उतना ही होता है वही है। तो a की वैल्यू 8 है प्लस 28 गुना d की वैल्यू कितना है 2 है, तो ये हो गया 8 प्लस 28 गुना ये हो जाएगा 56, 64 हो गया। मतलब 29वां पद जो इसी AP का होगा वो होगा आपको 64। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट कीजिए, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। 9 नंबर का प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। इसमें दिया हुआ प्रश्न 9 में दिया हुआ है कि यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है दिया हुआ, तो इनका कौन सा पद शून्य होगा। मतलब कोई AP है जिसका तीसरा पद 4 है और 9वां पद जो है 9वें जो पद का मान है वो -8 है, तो कहता है कौन से स्थान पर शून्य होगा ये बताइए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्रश्न के हिसाब से कि क्या कर रहा है इसमें प्रश्न से, कि तीसरा पद A3 जो है ना वो 4 है दिया हुआ, तीसरा पद 4 है, तो आप इसको लिख लीजिए इस क्रम में, या इसको कैसे लिखेंगे, a प्लस का 2d होगा बराबर कितना 4, ये समीकरण 1 हो गया। तथा दूसरा क्या कहता है, दूसरा दिया हुआ 9वां पद, मतलब a9 बराबर क्या है माइनस का 8 है दिया हुआ, कि 9वें पद जो है दोस्तों माइनस का 8 है दिया हुआ, तो -8 जो है, तो इस तरह से इसको क्या करेंगे, या ये बन जाएगा a प्लस का 8d बराबर -8, ये हो गया आपको समीकरण 2। ठीक उसी तरह से बनाएंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर लिखिए, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो आप समीकरण 1 यहाँ पर लिख लीजिए, वहाँ पर भी घटाया जा सकता था, a प्लस 2d बराबर -a प्लस का 4 है, फिर है a प्लस का 8d बराबर माइनस का 8, तो ये घटाने पर तो ये दोनों चिन्ह बदल दीजिए आप, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस होगा, ये और ये कट जाएगा, 2 में 8 जाएगा, 6d बचेगा बराबर 8 4 हो जाएगा ये 12, इसीलिए d बराबर क्या होगा, तो 12/-6, तो 6 से जब इसमें भाग करेंगे तो -2 होगा, d की वैल्यू -2 आएगा, d की वैल्यू -2 है। अब a की वैल्यू, तो जब d की वैल्यू आप समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो a की वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखिए समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में d का मान रखिए, तो वहाँ लिखा हुआ है a प्लस का 2d बराबर 4 है दिया हुआ, या a प्लस 2 गुना d का मान -2 है बराबर 4 है, या a प्लस 2 दूना 4, यहाँ माइनस में 4 होगा,
-4 बराबर 4, ए बराबर क्या होगा, तो 4 प्लस का 4 बराबर 8, मतलब ए की वैल्यू 8 आया दोस्तों, ए की वैल्यू 8। अब ये भी कह रहा है कि इसी एपी में कौन से स्थान पर शून्य होगा, मतलब शून्य किस स्थान पर आएगा ये। तो मान लेते हैं कि इस तरह से अंतिम पद उसको, मतलब शून्य को अंतिम पद मान लेते हैं, तो इस हिसाब से ए एन बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो चूंकि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल क्या लिखते हैं, ए एन, मतलब ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र है इसका। तो या ए की वैल्यू आपके पास 8 है, प्लस एन की वैल्यू निकालना है कि किस स्थान पर 0 होगा, तो ये उसी एन की वैल्यू निकाल दें। डी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो -2 है, बराबर 0 लिखिए, एन की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो 8 प्लस में तो उधर माइनस में जाएगा, तो -2 से इधर n माइनस 1, अब बराबर क्या, ये 8 प्लस में दूसरी तरफ माइनस में जाएगा तो -8 हो जाएगा। या n माइनस 1 बराबर -8 बटे -2 कर देंगे तो ये 4 होगा, 4 बार में कट जाएगा, इसीलिए n बराबर क्या होगा, तो n बराबर होगा 4 और ये माइनस 1 है तो दूसरी तरफ प्लस में चल जाएगा, 4 1 5, तो n बराबर हो गया 5। तो दोस्तों शून्य जो है इसी एपी में शून्य 5वें स्थान पर आएगा, n की वैल्यू 5 आया, इसका मतलब है ये 5वें स्थान पर होगा। आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। अब 10वें नंबर का प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। इसमें दिया हुआ कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है इसमें कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। तो आइए इसको लिखने का प्रयास करते हैं कैसे होगा। 10 नंबर में ये प्रश्न से कि 17वां पद, तो ए 17 ऐसे लिखिए, मानिए कि इस एपी का जो 17वां पद इस तरह से लिखा जाएगा, और दूसरे तरफ आप ये लिखने का प्रयास कीजिए कि 10वां पद कैसे होगा। तो ए 10 एक तरफ आपने लिखा ए 17 और एक तरफ लिखा आपने ए 10, तो इस तरह से ये बराबर नहीं है दोस्तों। 17वां पद 7 अधिक है ये, तो कभी ये बराबर नहीं हो सकता है। क्या करेंगे, ये 7 अधिक है तो आप जो कम है उसमें जोड़ेंगे, नहीं तो आपको इसमें माइनस करना होगा, जो अधिक है उसमें से घटाना पड़ेगा। जितना का बात कर रहा है कि 17वां पद 7 अधिक है 10वां पद से, तो या तो आप कम वाले में मतलब 10वें पद में 7 जोड़िए, या फिर जो अधिक है 17वां पद उसमें से 7 घटाइए, कोई एक करना होगा। तो आइए हम क्या करते हैं कि जो कम है उसमें 7 जोड़ देते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, प्लस का 7 कर देंगे। अब ये बराबर हो गया। तो आप 17वां पद लिखने के लिए क्या करेंगे, a प्लस का 16d बराबर a प्लस का 9d प्लस का 7 होगा, ठीक है। या a प्लस का 16d, उधर से a इस पार उधर प्लस में इधर माइनस में होगा, ये 9d भी होगा, उधर बचा 7। या a प्लस में माइनस में कैंसिल, 16d में 9d गया, कितना बचेगा 7d बराबर कितना होगा 7, इसीलिए d बराबर क्या होगा 7, और ये 7 गुना में तो नीचे भाग में आ जाएगा, 7 से 7 कट गया एक बार में, d की वैल्यू 1। यही ज्ञात करने के लिए कहा था दोस्तों कि सार्वंतर क्या होगा, तो 1 आएगा। इस एपी में जो है सार्वंतर जो है d की वैल्यू 1 होगा। उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट कर लीजिए।